जय हिंद दोस्तों। अरिद्वंद में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत काल के उस प्राचीन समय से जुड़े उस स्थान पर लेकर आए हैं जो कि महाभारत काल के प्राचीन गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा यह स्थान है। यहाँ कभी एकलव्य जी ने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया था। वैसे गुरु जी इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में आप क्या? ये इसका इतिहास जो है लगभग 500 वर्ष पहले। जी। ये सामने आपको एक तालाब दिख रहा है। इस तालाब में जो है एकलव्य ने जो मूर्ति महाभारत के समय में शिक्षा के लिए बनाई थी गुरु द्रोणाचार्य जी की, जी। वही मूर्ति जो है उनके हाथों से जो बनाई हुई मूर्ति है, वो मूर्ति जो है इस तालाब में प्राप्त हुई थी। तो लगभग 500 वर्ष पहले उस मूर्ति को ले जाकर जो है यहाँ पर स्थापित की गई है और लगातार तब से इस मंदिर में गुरु द्रोणाचार्य बाबा की पूजा और आरती संध्या वंदन होता चला आ रहा है। जी। मतलब इतिहास तो हजारों वर्ष पुराना है जी, परंतु इसके तथ्य लगभग 500 वर्ष पहले मिले। जी, जी, जी। तो वैसे गुरु जी जैसे ग्रामीण लोगों ने ही इसकी खुदाई की थी या पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की थी, तब मूर्ति मिली थी कैसे? नहीं, ये खुदाई जो है वैसे पहले ग्रामीण लोगों ने ही की थी। अच्छा। लेकिन उसी समय जब ये मूर्ति मिली तो उसके बाद पुरातत्व विभाग को जानकारी हुई। अच्छा। तो पुरातत्व विभाग के कुछ लोग यहाँ पर आए और उनका निरीक्षण किया। उसके बाद ये मूर्ति जो है उसको पुरातत्व विभाग अपने अंडर में ले गई। अच्छा। और उसकी पूरी जानकारी लेकर उसके बाद जब ये सिद्ध हो गया कि ये वही मूर्ति है, उसके बाद यहाँ पर पुरातत्व के ही अंडर में यहाँ पर स्थापित करवाई गई। अच्छा जी। जैसा कि आप देख लिए सागर आप दिखा सकते हैं जिसकी खुदाई के दौरान गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा निकली थी। गुरु जी वैसे ये प्रतिमा मिट्टी की है या? मिट्टी की है। अच्छा, मिट्टी की जी, है। जो ओरिजिनल प्रतिमा जो बनाई थी एकलव्य जी ने मिट्टी की ही बनाई थी और वही प्रतिमा है। अच्छा जी। श्री गुरु द्रोणाचार्य मंदिर जनपद गौतम बुद्ध नगर तहसील सदर अंतर्गत दनकौर में स्थित है। इसके बारे में जो भी प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जो है इस पर अंकित किया गया है। सदियों से बसी द्रोण नगरी, जिसे प्रारंभ में द्रोण कौर के नाम से जाना जाता था। पहले इसका स्थान का नाम द्रोण कौर था, बाद में इसका नाम बदलकर दनकौर कर दिया गया। यहीं पर जो है एकलव्य जी ने धनुर्विद्या का अभ्यास किया था गुरु द्रोण की प्रतिमा को स्थापित करते हुए। जी। जैसा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को धनुर्विद्या क्यों नहीं सिखाई, तो इसमें साफ साफ दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के सिंहासन के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए वचनबद्ध थे। इसका यही रीजन था, इसी वजह से शायद एकलव्य को उन्होंने धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया था। बाकी तरह तरह की चीजें लोग बताते रहते हैं, तो इसमें बाकायदा उस इतिहास के बारे में अंकित किया गया है। बाकी इससे जुड़ी चीजें और भी हम आपको दिखाते हैं। ये प्राचीन मंदिर है। गुरुजी ने बताया कि उसी तालाब में गुरु द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा निकली थी, जिसको एकलव्य ने अपने हाथों से बनाया था। तो उस तालाब की कुछ ऐसी विशेषता भी है जिसे गुरुजी बताएंगे। इस तालाब की विशेषता ये है कि एक ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया था। उनका कमंडल जो है इस तालाब में बह गया था। वो किनारे पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, उसी समय जो है इस तालाब में उनका कमंडल जो है बह गया। तो कमंडल को उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन कमंडल जो है उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने गुस्से में आकर इस तालाब में जो है श्राप दे दिया कि आज के बाद जो है इस तालाब में कभी भी पानी नहीं रुकेगा। तो तब से आज तक जो है कितनी भी बारिश हो जाए या जल भराव कर दिया जाए, इस तालाब में जो है पानी नहीं रुकता। वो पानी जो है जैसे ही आप भरेंगे उसके 1-2 दिन के अंदर ही बिल्कुल जो है सूख जाता है। हमने भी देखा कि इसमें पानी नहीं है, अन्य सागरों में पानी दिखेगा, बट यहाँ पानी आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। तो गुरुजी ने जैसा कि बताया, इसका ये इतिहास है। इसके साथ ही यहाँ बांके बिहारी जी का भी मंदिर है, देख सकते हैं। अच्छा, ये प्रभु जी की प्रतिमा कब स्थापित की गई थी बांके बिहारी जी की? ये बांके बिहारी जो है मंदिर की स्थापना उस समय हुई जब वृंदावन में आपके
बांके बिहारी मंदिर की स्थापना हुई थी, अच्छा। उसी समय जो है इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। अच्छा। तो ये मूर्ति लगभग 500 वर्ष पुरानी है। अच्छा। तो बांके बिहारी मंदिर और ये मंदिर जो है सेम उसी टाइम के हैं। अच्छा। और लगभग 500 वर्ष पहले जब द्रोणाचार्य बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई, जी। उसी टाइम जो है इनकी भी स्थापना हुई थी। ठीक। जैसा कि हम गुरु द्रोणाचार्य जी की भी प्रतिमा आपको दिखाते हैं जो एकलव्य ने अपने हाथों से बनाया था। ये वही प्राचीन मंदिर है जिसमें प्राचीन मूर्ति स्थापित की गई है गुरु द्रोणाचार्य की, जैसे कि आप देख सकते हैं। आइए दिखा दीजिए इसमें। आपको ओरिजिनल मूर्ति के दर्शन कराएंगे। अच्छा। अच्छा। ये जो है प्राचीन मूर्ति जो एकलव्य ने अपने हाथों से बनाई थी, अच्छा। ये वही मूर्ति है। अच्छा। ये मूर्ति काफी हद तक जो है डैमेज हो चुकी है, क्योंकि ये मूर्ति पहले खुली ऐसे ही रखी रहती थी। अच्छा। तो सभी लोग आते थे, इसमें जल चढ़ाते थे, दूध पानी और स्नान कराते थे। इस वजह से जो है ये मूर्ति धीरे धीरे जो है खंडित हो गई। अच्छा। जब खंडित होने लगी मूर्ति, तब इसको फिर जो है कांच के अंदर बंद करके और रख दिया गया, और उसी के साथ एक अलग मूर्ति जो है लोगों के पूजा करने के लिए ये मूर्ति की स्थापना कर दी गई कि जो है लोग इसमें अपना जो भी स्नान पूजा चंदन दूध जो भी चढ़ाना चाहते हैं इसमें चढ़ाएं, ताकि ये जो हमारी पुरानी मूर्ति है ये सुरक्षित रह सके। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वही प्राचीन मूर्ति है जिसको एकलव्य जी ने अपने हाथों से धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मानकर बनाया था, स्थापित किया था। इसके साथ ही यहाँ पर गौशाला भी है जो कि कितने वर्षों से पहले शुरू की? उसी टाइम से शुरू है जब से ये मंदिर की स्थापना हुई, मूर्ति की स्थापना हुई, उसके जस्ट बाद ही 1-2 सालों के अंदर ही ये गौशाला जो है संचालित हो गया। गौशाला में भी हम दिखाते हैं। लगभग कितने गाय होंगी इस गौशाला में? इस समय लगभग 1000 गायें हैं। अच्छा जी। अभी फिलहाल गायें तो यहाँ पर नहीं होंगी। अच्छा। क्योंकि दिन में जो है उनको घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं। कुछ ही गायें यहाँ पर बची होंगी। अच्छा जी, बाकी सब गायें जो है बाहर गई होंगी, अब शाम को आएंगी। गुरु द्रोणाचार्य मंदिर के साथ साथ यहाँ गौ सेवा भी होती है, देख सकते हैं। काफी आगे और बड़ा बना है। अच्छा। यहाँ पर सभी प्रकार की लगभग गायें हैं जो यहाँ उपलब्ध है। नॉर्मल लगभग सभी प्रकार की गायें जो है यहाँ है जी। अच्छा। और गौ सेवा के लिए बहुत अच्छा ये अवसर है। जो भी व्यक्ति गौ सेवा करना चाहता है तो आकर हमारे इस द्रोण गौशाला में अपनी सेवा प्रदान कर सकता है जी। वैसे अपना शुभ नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम जो है पूरणमयी त्रिपाठी है। अच्छा। और मैं इस मंदिर में जो है पुजारी के रूप में कार्यरत हूँ। ये स्थान कहाँ पर है अगर दर्शक आना चाहें? अगर कोई भी दर्शक आना चाहता है यहाँ पर, तो ये जो है दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर जो है गौतम बुद्ध नगर के दनकौर के नाम से प्रसिद्ध है, और ये गौतम बुद्ध नगर में जो है जिले में आता है जी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दनकौर। गौतम बुद्ध नगर के दनकौर जी। गुरु द्रोण के समय इसे द्रोण कौर के नाम से जाना जाता था, अब दनकौर के नाम से प्रसिद्ध है। आप आ सकते हैं, गौ सेवा भी कर सकते हैं और प्राचीन मंदिर में गुरु द्रोण के दर्शन भी कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं अर्धवंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, बने रहना। जैसा कि आप देख सकते हैं एकलव्य उद्यान भी बनाया गया है जहाँ पर एकलव्य जी की मूर्ति स्थापित की गई है। किस समय ये मतलब ये मूर्ति जो है उद्यान जो है अभी काफी पहले जो है बनाया गया, लगभग 100-150 वर्ष पहले ही बनाया गया है। अच्छा जी। तो अष्टमी के दिन किस दिन मतलब मेला लगता है? इसमें जन्माष्टमी के समय में 10 दिन का जो है बहुत बड़ा मेला लगता है। अच्छा। जिसमें आपके लगभग बहुत दूर दूर से लोग जो है आते हैं। जी। और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ भी लगती है। जैसे हमारे वृंदावन में भीड़ लगती है, उसी प्रकार की भीड़ आपको जो है जन्माष्टमी के समय में आपको देखने मिलेगी। और लगभग 10 दिन जो है बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पूरे ग्राउंड में, तालाब में और इस पार्क में। अच्छा। जी। यहाँ की कुछ मान्यताएं भी हैं, जैसे मतलब कि
कुछ दर्शक या श्रद्धालु कुछ मान्यताएं मानते हो, ऐसा कुछ? बिल्कुल, हमारे ये जो द्रोणाचार्य मंदिर है, जी, जी। इसकी यहाँ मान्यता ये है कि रविवार को जो है द्रोणाचार्य बाबा का जी। दिन माना गया है। अच्छा। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी श्रद्धा से जी, आता है और उस मंदिर में जो है अपने एक कलावा धागा जो होता है, जी, जी। अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी मनोकामना लेकर जी। उस धागे को है उस मंदिर में बांध देता है। जी, जी। और जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आकर उस कलावे को बांध कर जाता है, उसकी जो है सभी मनोकामनाएं जो है द्रोणाचार्य बाबा पूर्ण करते हैं। ओके। और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं, जी, तो अपनी श्रद्धा अनुसार आके वो धागा खोलते हैं जी। और जो भी उनकी श्रद्धा हुई, प्रसाद, भंडारा, जो भी उनकी इच्छा जी, हुई, जी। वो अपना यहाँ पर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एकलव्य उद्यान, एकलव्य जी की मूर्ति को भी दिखा दीजिए।